एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ सुमित। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कही जाने वाली सऊदी की हज यात्रा में गर्मी ने कहर बरपाया। मक्का में पारा 52 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी से 1000 से ज्यादा जायरीनों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा इस बार चौंका रहा है। इस बीच सऊदी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग देशों के श्रद्धालुओं की मौत के बीच सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गर्मी के असर से बीमार होने से 2700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ऐसे में सवाल है कि क्या मक्का की हज यात्रा में होने वाली मौतों की वजह सिर्फ तापमान का बढ़ना है या कुछ और। मीडिया रिपोर्ट में डिप्लोमेट के बयान इसकी एक और कहानी बताते हैं। उनके बयान इस बात को पुख्ता करते हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ने की वजह एक नहीं, कई सारे हैं। मक्का में इतनी मौत क्यों हुई, इसे समझने से पहले वहां के हालात जान लीजिए। मंगलवार को अरब राजनयिक ने बताया कि मरने वालों में 223 मिस्र के नागरिक थे, जिन्होंने खास तौर पर गर्मी से जुड़ी दिक्कतों के कारण दम तोड़ दिया। राजनयिक का कहना है कि मिस्र से आए सभी हज यात्रियों की मौत गर्मी के कारण हुई, सिवाय एक व्यक्ति के जो मामूली भीड़ की टक्कर में घायल हो गया था। मक्का के अल मुआइज स्थित अस्पताल के मुर्दा घर ने भी इस आंकड़ों की पुष्टि की है। इसके अलावा जॉर्डन की 60 हज यात्रियों के मरने की खबर है। एएफसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग देशों में मरने वालों की कुल संख्या अब तक 500 से ज्यादा हो गई है। मक्का में ये मौतें क्यों हुई, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहली वजह, मक्का में हुई मौतों के कारणों को तलाशेंगे तो पाएंगे कि इसकी एक बड़ी वजह है बढ़ता तापमान। जलवायु परिवर्तन का असर यहाँ की हज यात्रा पर भी देखने को मिला। हाल में सऊदी अरब में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि धार्मिक स्थलों में तापमान हर दशक में 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। सऊदी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सोमवार को मक्का की ग्रैंड मस्जिद का तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पिछले साल हज के दौरान 240 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी, जिनमें से ज्यादा इंडोनेशियाई थे। इस साल सऊदी अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों से छाते का इस्तेमाल करने, हाई ट्रेंड रहने और तेज धूप से बचने का आग्रह किया है। इस साल करीब 1.8 मिलियन तीर्थयात्री शामिल हुए हैं। इनमें से 1.6 मिलियन विदेश से आए थे। दूसरी वजह मौत का खतरा बढ़ने की दूसरी गैर पंजीकृत तीर्थयात्रियों को बताया गया है, जो आधिकारिक तौर पर महंगी हज वीजा प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं बनते। नतीजन उन्हें एयर कंडीशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती है। नतीजन वो गर्मी का असर झेलते हैं। मिस्र के राजनयिक का कहना है कि गैर पंजीकृत जायरीनों के कारण मौत की दरें बढ़ी हैं। सऊदी अधिकारियों ने जानकारी दी कि हज से पहले मक्का से सैकड़ों हजारों अपंजीकृत तीर्थयात्रियों को निकाला गया। इंडोनेशिया, ईरान सहित अन्य देशों से भी मौत की सूचना दी। हालांकि अधिकांश ने ये नहीं बताया कि वे गर्मी से संबंधित हैं या नहीं। तीसरी वजह, मीडिया रिपोर्ट के एक अधिकारी का कहना है कि अनियमित तीर्थयात्रियों के कारण शिविर के हालात बिगड़े। नतीजन कई सेवाएं ठप हो गई। कई लोग भोजन पानी या एयर कंडीशन के बिना रह गए, जिसमें गर्मी से संबंधित मौतें हुई। मंगलवार को सऊदी स्वास्थ्य मंत्री फहद बिन अब्दुल रहमान ने घोषणा की है कि हज के लिए स्वास्थ्य से जुड़े कैंप लगाए जाएं, ताकि बड़ी बीमारियों के प्रकोप और लोगों की स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोका जा सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए एनसीआर समाचार।